गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीडिंग सेक्शन के इस वीडियो लेसन में आज हम पहले पढ़ाए गए अनसीन पैसेज का 6th पैराग्राफ देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये बता रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड टू ऑसिलेटिंग सिस्टम, यानी कि जितनी भी जीवित चीज़ें, ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी जीवित चीज़ों की तुलना दोलन प्रणालियों से की जा सकती है। ऑसिलेशन सिस्टम मतलब दोलन प्रणाली, जैसा कि दोलन आपने देखा होगा साइंस की बुक का ये शब्द है। तो सपोज दैट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द सेट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, जो मान लीजिए कि बाहरी वातावरण में कुछ आवृत्तियों का सेट, फ्रीक्वेंसीज मीन्स आवृत्तियाँ, से बिफोर एन अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक और मड स्लाइड मतलब मिट्टी का खिसकना, जैसे कई पहाड़ों में मिट्टी खिसक जाती है, हमें इस तरह के लिए कहा गया है। जैसे कि कुछ भूकंप या मिट्टी के खिसकने से पहले तेज़ी से तेज हो जाता है। मड स्लाइड शार्पली इंटेंसिफाइज मतलब तेज हो जाता है दोलनों का, जो प्राकृतिक दोलन होते हैं कणों के बीच में। एज ए रिजल्ट द ऑसिलेशन रिसोनेट विद द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप जो दोलन है मानव जीव को अपनी आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित करते हैं। कुड इट बी व्हाट सेट्स ऑफ अ रिस्पॉन्स प्रोग्राम, तो क्या यह हो सकता है कि जो प्रतिक्रिया कार्यक्रम को, क्या यह वह हो सकता है कि जो ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं जो होने वाले कार्यक्रम को निर्धारित करती है, ऐसा बता रहा है। द ऑर्गेनिज्म समहाउ मतलब किसी तरह से प्रोसेस द इनकमिंग सिग्नल्स एंड पासेज द वाइटल और फैटल डिसीजन मतलब कि जो घातक निर्णय है। तो ये बता रहा है कि जीव किसी तरह से आने वाले संकेतों को संशोधित करता है और महत्वपूर्ण या घातक निर्णय पास करता है। जो जीव जंतु हैं वो घातक निर्णय को समझ जाते हैं पहले, इसका तात्पर्य ये है। रैट्स लाइन अप इन द कॉलम्स, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो चूहे होते हैं वो चूहे स्तंभों में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, कॉलम बना लेते हैं और पंक्ति बना लेते हैं। और आगे लिखा है फिश जंप आउट ऑफ द एक्वेरियम मतलब जो मछली का रहने का स्थान होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि मछली को रखा जाता है एक शीशे का बना करके जार, एक पॉट होता है ऐसे, तो उससे मछलियां बाहर जंप करने लगती हैं। स्नेक्स क्रॉल आउट ऑन टू द स्नो, और जो स्नेक्स होते हैं वो बर्फ पर रेंगने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं अपने छुपे हुए स्थानों से। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से कई प्रकार की वो गतिविधियां करते हैं। बट व्हाट अबाउट मैन देन, लेकिन मनुष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है, फिर आदमी का क्या है। विथ मैन एवरीथिंग इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि मनुष्य के साथ हर चीज़ इतना सिंपल नहीं है। पैसेज नंबर 7 देखेंगे। मेडीज हैव रजिस्टर्ड एबनॉर्मलिटीज इन द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ऑफ माइनर मीन्स जो माइन में काम करते हैं, खदानों में काम करने वाले लोग, खानों में, उनको माइनर कहा जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो माइनर में काम करने वाले लोग हैं उसके बारे में बता रखा है। मेडिक्स हैव रजिस्टर्ड एबनॉर्मलिटीज इन द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ऑफ माइनर्स, तो मेडिक्स ने जो खान में काम करने वाले खनिक होते हैं, खनिकों के मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां जो होती हैं मस्तिष्क में, उसमें कुछ असामान्यताएं दर्ज की। इलेक्ट्रिक ब्रेन ऑफ माइनर्स हु हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सेम माइन और टनल शॉर्टली बिफोर माइन मीथेन एमिशन। देखिए तो क्या बता रहा है कि मेडिक्स ने खनिकों के मस्तिष्क की जो विद्युत गतिविधियां, इसमें कुछ असामान्यताएं दर्ज की, जिन्होंने एक ही खदान में या सुरंग में, टनल मीन्स सुरंग में लंबे समय तक काम किया। कब उनने असामान्यताएं दर्ज की, जब माइन में मीथेन के उत्सर्जन से पहले, यानी मीथेन गैस के निकलने से पहले। इन एक्सप्लिकेबल थिंग्स हैपन इन आवर बॉडीज, क्या बता रहा है, इन आवर बॉडीज बिफोर अर्थक्वेक टू, तो कह रहा है कि भूकंप से पहले भी हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि जो इनको कहा नहीं जा सकता, बताई नहीं जा सकती, अकथनीय, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हमारे शरीर में, बॉडी में होती हैं अर्थक्वेक से पहले, यानी भूकंप से पहले। फॉर एग्जाम्पल एट
20:35 टाइम बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए 20:35 पर 20 ये रेलवे टाइम इसमें बताया गया है, जिसका मतलब है 8:35। ऑन दिसंबर 11 1980, दिसंबर 11 में 1980 में देयर वाज अ फोर्स 8 अर्थक्वेक इन उज्बेकिस्तान। तो कह रहा है कि 20:35 यानी 8:35 में उज्बेकिस्तान पर में एक तेज भूकंप आया। तो बता रहा है कि उज्बेकिस्तान में विद द एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब जो उसका केंद्र बिंदु होता है भूकंप का, जहाँ पर सबसे तीव्रता, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो विद द एपिसेंटर एट द विलेज ऑफ नजरबेक इन द ताशकंद रीजन, जिसका जो एपिसेंटर था वो ताशकंद क्षेत्र के नजरबेक गांव में था। पोस्ट क्वेक एनालिसिस showed that the number of ambulances call for children traveled shortly before the earthquake। और बाद में जब ये पोस्ट क्वेक एनालिसिस, क्वेक मीन्स भूकंप, पोस्ट मतलब बाद में, जब बाद में उसका विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उसमें पता चला कि भूकंप से कुछ समय पहले कि बच्चों के लिए जो एम्बुलेंस की आवाज़ थी वो तिगुनी हो गई थी। earthquake calls children ट्रिबल्ड शॉर्टली बिफोर द अर्थक्वेक वंस। तो ये क्या हो गई थी, तिगुनी हो गई थी बच्चों के लिए जो आवाज़ थी एम्बुलेंस की, सायरन की। वन कैन एज्यूम दैट द इवोल्यूशन ओवर डिड इट ट्राइंग टू डिजाइन मैन अ बायोलॉजिकल सेंसर और नेचुरल डिजास्टर। कोई यह मान सकता है, एज्यूम मीन्स मानना, कि विकास ने मनुष्य को प्राकृतिक आपदा के जैविक सेंसर को डिजाइन करने की कोशिश की। विकास जो हुआ मनुष्य का धीरे धीरे, उसने मनुष्य के प्राकृतिक आपदा के जैविक सेंसर को, जो हमारा मतलब नेचुरल सेंसर है हमारे शरीर में, जैसे कि पता लग सके जिन चीज़ों से होने वाली घटनाओं का, उसको विकास करने की कोशिश की, डिजाइन करने की कोशिश की उसने। बच्चों में वो चीज़ है, लेकिन देखिए बड़ों में नहीं है। बच्चों ने को तिगुनी सुनाई दे रही थी उसकी आवाज़ भूकंप से पहले। द सेंसर इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, जो सेंसर है बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। टू कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत जटिल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑफ एंड इंटरप्रेट इट्स सिग्नल्स। इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या करना, और सेंसर बहुत जटिल है, इसके संकेतों को पढ़ना, सिग्नल को पढ़ना और इसकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से आज हमने ये अनसीन पैसेज की व्याख्या की। अब इसके क्वेश्चन आंसर अगले वाले वीडियो लेसन में डाले जाएंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।